हेलो एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग टैली में, चाहे वो टैली ईआरपी हो या टैली प्राइम हो, किसी भी तरह का कोई भी टैली का कोई भी वर्जन हो, जिसमें हम लोग किस तरह से एक सेल करेंगे और उस सेल के अगेंस्ट में किस तरह से पार्ट पेमेंट लेंगे और उसमें एडवांस पेमेंट भी दिखाया गया है, और साथ ही साथ किस तरह से पूरा हम लोग ईएमआई लेंगे। तो उसके लिए इससे पहले ईएमआई का जो कैलकुलेशन हम लोग पोस्ट डेट चेक में भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैश बेस पे करेंगे। इसके लिए मैंने पूरा एक चार्ट बना रखा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंपनी हम लोग को क्रिएट कर लेना है सराफिया इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। इसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अभी हम लोग किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, नायाब इन्फोटेक को हम लोग सेल कर रहे हैं। क्या क्या सेल कर रहे हैं वो सब आइटम का नेम हमने यहाँ दे रखा है, उसका प्राइस कितना है, कितनी क्वांटिटी में सेल करना है और कितना उसका अमाउंट है, और उसके ऊपर कितना उसका जीएसटी लग रहा है और बिल कितना है, और फिर डिस्काउंट कितना हम लोग दे रहे हैं। सपोज डिस्काउंट हम लोग यहाँ पे 5% दे रहे हैं, तो यहाँ पे 5% हम लोग मेंशन कर देते हैं। और फाइनली नेट बिल क्या हो रहा है, अब उसके अगेंस्ट में टोटल बिल कितना हो रहा है और कैश एडवांस अपने को कितना मिल रहा है, और कैश एडवांस मिलने के बाद फिर आउटस्टैंडिंग क्या बच रहा है इस डेट में। अब यहाँ पे डेट बाय डेट हर महीने हम लोग पार्ट पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, किससे, नायाब इन्फोटेक से। और रिसीव करने के बाद फाइनली जब उसको फाइनल अमाउंट पे करना था तो बैड डेप्थ हो गया कुछ अमाउंट, जिसमें से हम लोग का 10% बैड डेप्थ हो गया। तो वो बैड डेप्थ होने के बाद जो फाइनल अमाउंट हमारा आया वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से टैली को स्टार्ट कर लेंगे, जिस तरह से नॉर्मली टैली को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो टैली ईआरपी हो या टैली प्राइम हो, दोनों में ही इसका एंट्री हम लोग पास कर सकते हैं। तो हम लोग टैली ईआरपी से ही स्टार्ट कर दें। तो फर्स्ट एक कंपनी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम लोग को कंपनी बना लिया सराफिया इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब इसका जो भी एड्रेस वहाँ पे मेंशन किया हुआ था वो सब एड्रेस वगैरह यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। सब एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देंगे, पिन कोड वगैरह जो भी है वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन अपने पास है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फुलफिल कर देंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो इस तरह से ये कंपनी क्रिएट करने के बाद आफ्टर क्रिएट कंपनी हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ फीचर्स हम लोग को यहाँ पे ऑन करना होगा। फर्स्ट हम लोग को क्या फीचर्स ऑन करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ से या तो फीचर्स में आएंगे या कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11, और F11 प्रेस करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। यहाँ से हम लोग कौन सा यस करेंगे, क्या यस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जीएसटी का यूज़ हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे जीएसटी का फीचर्स ऑन करने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जीएसटी का दोनों फीचर्स ऑन कर लेंगे, ठीक है। जीएसटी के दोनों फीचर्स को ऑन करने के बाद यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट का भी ऑप्शन यूज़ हुआ है, तो हम लोग डिस्काउंट के लिए कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में जाके हम लोग यहाँ पे ऑन करेंगे यूज़ अ सेपरेट कॉलम इन डिस्काउंट का, यहाँ पे यस कर लेंगे। करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ से बैक करेंगे, और बैक करने के बाद यहाँ से इन्वेंट्री पहले तो लेज़र क्रिएट कर लेंगे, जो बेसिक लेज़र का हम लोग को ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लेज़र हम लोग को लगेगा। सबसे पहले तो एक पार्टी का नेम है जो संडिडेटर हम लोग को बनाना है, उसका एक सेल्स का लेज़र बनाना है, बस ये 2 लेज़र। उसके साथ हम लोग को जीएसटी भी बनाना है और डिस्काउंट भी बनाना होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स इन्फो में आएंगे, लेज़र्स में आके क्रिएट करेंगे सेल्स का लेज़र अंडर सेल्स, और यहाँ पे ये गुड्स है, यहाँ पे गुड्स मेंशन कर देंगे क्योंकि गुड्स हम लोग सेल करेंगे। और फिर पार्टी का नेम जो भी होगा, नायाब इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग सेल करेंगे, इसलिए नायाब इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे हम लोग लेज़र बना लेते हैं संडिडेटर। और यहाँ बिल बाई बिल को यस कर लेते हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट में हम लोग को करना है। और फिर लेज़र बनाना है CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, और एक बना लेना है SGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, और ये स्टेट टैक्स है। इसके बारे में इससे पहले भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि GST
और IGST। GST कब लगता है? जब स्टेट लेवल में हम लोग कुछ सेल परचेस करते हैं। और IGST कब लगता है? जब अदर स्टेट। इससे पहले वाले सभी वीडियो में मैंने क्लियर किया है, आप उसको देख के समझ सकते हो। ठीक है, इसको कंट्रोल ए से फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। करने के बाद फाइनली यहाँ पे बना लेते हैं डिस्काउंट अलाउड, जो फाइनली हम लोग डिस्काउंट लास्ट में दे रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड जो है ये हम लोग का हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। आफ्टर क्रिएट लेज़र हम लोग यहाँ से बैक करेंगे और बैक करने के बाद सीधे आ जाते हैं इन्वेंट्री ऑप्शन में। इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे। इन्वेंट्री इन्फो में आके ग्रुप में आ जाएंगे। ग्रुप में हम लोग को क्या ग्रुप बनाना है, चलिए एक बार चार्ट में देख लेते हैं। हम लोग को ग्रुप बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये तीनों ही आइटम इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बोलकर यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे इसको अंडर प्राइमरी में रखते हैं और यहाँ पे शूट क्वांटिटी ऑफ आइटम को यस करेंगे और सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को भी यस कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे इसका जो भी ये होगा वहाँ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोल के यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसका GST नंबर अगर HSN नंबर आपके पास है तो मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पे लेंगे टैक्सेबल लेंगे। लेने के बाद यहाँ से फिर नीचे आएंगे, कितना परसेंट इसमें हम लोग ले रहे हैं, 18%। यहाँ पे मेंशन किया हुआ हम लोग का 18%, तो यहाँ पे हम लोग 18% मेंशन कर देंगे और फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर यस करेंगे। ये ग्रुप भी रेडी हो गया। अब यहाँ से बैक करेंगे और बैक करने के बाद सीधे आ जाते हैं यूनिट ऑफ मेज़र में। यहाँ पे नंबर्स या पीसेस जो भी बनाना है वो बना लीजिए। तो हम नंबर्स बनाते हैं, ये भी बना लिया। उसके बाद फाइनली आइटम में आते हैं। आइटम में आके मल्टीपल आइटम में आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब कौन कौन सा आइटम अपने पास है, टीवी, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टीवी लेंगे। ओपनिंग स्टॉक अगर चाहें तो ले सकते हैं, बिकॉज हम लोग को सेल करना है इसलिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए, नहीं तो नेगेटिव स्टॉक हो जाएगा। वॉशिंग मशीन बना लिया, ये भी ओपनिंग स्टॉक ले लिया इसका भी। और एक बना लेते हैं माइक्रोवेव। ये तीनों ही आइटम हम लोग रेडी कर लेंगे। इतना करने के बाद अब सीधे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैक करके आ जाएंगे अकाउंटिंग वॉचर में। अब हम लोग जो पास करेंगे वो करेंगे एंट्री। तो एंट्री पास करने से पहले सबसे पहले ये चार्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू नायाब इन्फोटेक फॉलोइंग आइटम। इस डेट में नायाब इन्फोटेक से ये सब आइटम सेल किया जा रहा है। तो हम लोग सीधे आ जाते हैं यहाँ पे सेल में। यहाँ पे सेल है हम लोग का, F8 प्रेस करेंगे या फिर सेल्स में क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग बिल नंबर दे देते हैं SB001 या कोई भी बिल नंबर जो आपके पास, जो आपको प्रोवाइड किया जाए वो बिल नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लेंगे नायाब इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग सेल कर रहे हैं। ये सारा डिटेल्स आप फुलफिल कर सकते हैं अगर आपके पास ये डिटेल्स है। ठीक है, अभी शॉर्ट में हम जस्ट यहाँ पे नॉर्मली जो है अपने पास वो फिल कर देते हैं। सेल किया। अब कौन कौन सा आइटम है अपने पास, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव। तो सबसे पहले टीवी का प्राइस कितना पीस सेल हो रहा है, 5 पीस सेल हो रहा है। कितना उसका प्राइस है, 10,000 उसका प्राइस है। यहाँ पे 10,000 मेंशन कर देंगे। अब उसके ऊपर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, उसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो 5% दिया जा रहा है। यहाँ पे 5% जो है वो डिस्काउंट निकाला हुआ है। तो अब यहाँ पे 5% हम लोग मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हम लोग का है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का कितना पीस सेल हो रहा है, 5 पीस, और उसका प्राइस कितना है 5,000। तो यहाँ पे फिर 5 पीस ले लेंगे और यहाँ पे 5,000 दे देंगे और उस पर भी हम लोग का 5% डिस्काउंट हो रहा है। नेक्स्ट आइटम हम लोग का क्या है, माइक्रोवेव ले लेंगे। ये भी 5 पीस सेल हो रहा है। इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है 3,000। तो यहाँ पे 3,000 इसका भी मेंशन कर देंगे और उस पर डिस्काउंट कितना हो रहा है, इस पर भी डिस्काउंट 5% हो रहा है। तो ओवरऑल हम लोग का जो बिल आ रहा है वो 85,500 आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग इसके साथ क्या लगाएंगे, CGST और SGST लगाना है हम लोग को। तो यहाँ पे CGST लगाएंगे और SGST लगाएंगे। अब बिल हम लोग का कितना आ जा रहा है, ये बिल का जो अमाउंट है ये आप वेरीफाई कर लो, 1,0890 रुपीज़। यहाँ पे आ जाओ, देखो 1,0890 रुपीज़ आ गया ना, ये वेरीफाई हो गया। यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग को क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टी जो है सेम डेट में, कोई डेट का चेंजेस नहीं है, 1/4/2024 को पार्टी नायाब इन्फोटेक जो है वो हम लोग को राउंड फिगर में
डाउन पेमेंट कर रहा है कितना, 20,890 रुपया। तो अब हम लोग पहले इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब डेट हम लोग को चेंज नहीं करना है, जस्ट हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, रिसीव में, क्योंकि हम लोग सेल किए तो हम लोग रिसीव करेंगे उसके अगेंस्ट में। तो किससे रिसीव कर रहे हैं, नायाब इलेक्ट्रॉनिक्स से। कितना रिसीव कर रहे हैं, 20,890 रुपया। वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो एक बार फिर से, 20,890 रुपया जो है ये कैश एडवांस वो हम लोग को कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 20,890 रुपया हम लोग यहाँ से उससे रिसीव कर लेंगे। अगेंस्ट देखो यहाँ पे बार बार ये शो करेगा, ये बिल के अगेंस्ट में हम लोग रिसीव कर रहे हैं 20,890 रुपया। क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। हो गया यहाँ तक क्लियर। फिर से आ जाओ अपने ये वाला चार्ट में। अब बैलेंस जो अमाउंट आ रहा है वो 80,000 बचा, ठीक है। नायाब का जो बैलेंस अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, वो इतना बचा, इस डेट में बचा। अब अगला बार जो पेमेंट करेगा वो 1/5/2025 को पार्ट पेमेंट 10,000 करके पेमेंट करेगा। तो पहले तो हम लोग बैलेंस चेक कर लेते हैं आके। जब बैलेंस शीट में आके यहाँ से डिटेल्स में जाएंगे तो देखो संडी डेटर का 80,000 रुपया बैलेंस बचा हुआ है, एंटर करेंगे देखो यहाँ पे दिखा देगा नायाब इलेक्ट्रॉनिक का 80,000। अब हम लोग पार्ट पार्ट करके रिसीव करना चाहते हैं, तो पार्ट पार्ट करके रिसीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, F2 में क्लिक करके 1/5 कर देंगे। अब 1/5 को नायाब इन्फोटेक से और 10,000 यहाँ से रिसीव हो रहा है। किसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में। देखो अमाउंट कम होता चला जाएगा, देखो अभी 70 बचा। जब तक ये अमाउंट क्लियर नहीं होता है हम लोग ये यहाँ से डेट चेंज कर करके हम लोग क्या करेंगे, F2 प्रेस करके अब 1/6 कर देंगे, फिर से नायाब इलेक्ट्रॉनिक लेंगे और फिर से यहाँ पे दे देंगे 10,000, ठीक है। यहाँ पे अगेंस्ट दिस बिल, यहाँ से फिर से कैश ले लेंगे, ये भी हो गया। फिर से F2 से डेट चेंज करेंगे और यहाँ पे अब एक साथ कर देंगे, एक साथ करके यहाँ पे फिर से नायाब इलेक्ट्रॉनिक लेंगे और फिर से 10,000 कर देंगे। इस तरह से ये हो गया। फिर से डेट चेंज करेंगे, 1/8 करेंगे और यहाँ से फिर से नायाब इलेक्ट्रॉनिक करेंगे और फिर से यहाँ पे दे देंगे 10,000, यहाँ पे अगेंस्ट दिस बिल। अब ये देख लेते हैं ना कब तक का ये हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा। पूरा 1/12 तक का पूरा करना है हम लोग को। तो अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो किया, लास्ट कहाँ तक किया, लास्ट देखने के लिए हम लोग यहाँ से डे बुक में जाके देख सकते हैं। 2 बार डी प्रेस करेंगे, लास्ट रिसीप्ट जो है हम लोग का 1/8 तक का हुआ है, ठीक है। अब 1/9 का करना है तो फिर से वाउचर में आके यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, 1/9 कर देंगे, 1/9 करके नायाब को फिर से हम लोग यहाँ पे 10,000 और पेड कर रहे हैं अगेंस्ट दिस बिल। लास्ट वाला में थोड़ा सा रुकना है और समझना है। उसके बाद फिर से F2 से 1/10 कर देंगे, फिर से नायाब इन्फोटेक करेंगे। हर बार यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है, हम लोग को टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। तो यहाँ बैलेंस हम लोग देखते रहेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे F2 प्रेस करके 1/11 कर देंगे, यहाँ पे नायाब इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे, यहाँ पे 10,000 कर देंगे। अब देखो फाइनल बैलेंस हम लोग का बचा 10,000, ये देखो है ना। तो ये जो 10,000 बैलेंस आ रहा है, अब इस 10,000 को बैलेंस को पूरा पूरा रिसीव नहीं करना है या वो पार्टी पूरा पूरा पेमेंट नहीं कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, पार्ट पेमेंट विथ ड्यू टू 10% बैड डेप्ट। मतलब अगला जो है वो बेयर नहीं कर पा रहा है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा कि हम 10,000 दे पाएंगे। तो ये वो बोला कि हम, ये रेड लाइन का मतलब क्या हुआ कि वो बोला है कि हम 10% बैड डेप्थ हो गया मेरा, मतलब हम नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लेज़र हमने बनाया था ना डिस्काउंट अलाउड बोलकर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब नायाब का F2 करके 1/12 करेंगे और यहाँ पे नायाब इन्फोटेक लेंगे, नायाब इलेक्ट्रॉनिक लेंगे, तो अमाउंट हम लोग को यहाँ पे पूरा ही देना है, ठीक है, अगेंस्ट दिस वन। बट कैश हम लोग को कितना मिल रहा है, कैश हम लोग को मिल रहा है 9,000, ठीक है। लेकिन कैश हम लोग को 9,000 मिल रहा है, ये डायरेक्ट मेंशन नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मेंशन नहीं कर सकते, हम लोग को यहाँ पे शो करके दिखाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt C प्रेस करके यहाँ पे जो अमाउंट है हमारा कितना है 10,000 माइनस ब्रैकेट ओपन अगेन 10,000 देंगे इनटू 10% देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया ना 9,000। तो ये दिखाना होगा जब आपको मीन्स कहीं पे ये एग्ज़ाम के तौर पे या कुछ भी होगा तो आपको वहाँ पे क्लियर करना होगा कि वो बाकी का अमाउंट क्या हुआ। तो बाकी का अमाउंट दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, कीबोर्ड से Alt C प्रेस करके कैलकुलेटर को ऑन किए और कैलकुलेटर ऑन करके यहाँ पे हम लोग पूरा पूरा दिखाया कि 10,000 हम लोग को लेना था लेकिन 10,000 से माइनस हो जा रहा है, फिर
10,000 का 10%, तो बैलेंस जो अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पे निकल के चला आएगा। अब यहाँ पे क्या कैश अपने को कितना मिल रहा है, कैश तो मिल गया अपने को 9,000 इतना, तो बाकी का जो आउटस्टैंडिंग हो जा रहा है वो हो जा रहा है डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे 1,000 रुपया डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो इस तरह से पूरा एक एंट्री का हम लोग कर लिया। अब इसका रिपोर्ट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में आ जाते हैं, ऑल्ट F1 करेंगे। यहाँ पे अपने को क्या दिखाएगा, डेटर ने पूरा क्लियर कर दिया है, डेटर ने पूरा क्लियर कर दिया। बट डेटर ने क्या किया है उसका पूरा कार्यक्रम हम लोग देखने के लिए कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले अकाउंट बुक। अकाउंट बुक में यहाँ मिलेगा हम लोग को लेज़र में आएंगे और लेज़र में आके इसका पूरा कार्यक्रम हम लोग देख सकते हैं। बट ये पूरा नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, ये सेम डेट का दिखा रहा है। हम लोग पूरा 1 तारीख से पूरा देखना, 1/4 से पूरा देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो एंट्री पास हुआ 1/4 से 1/12 तक हुआ है। तो 1/4 से 1/12 तक देखने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ऑल्ट F2, और यहाँ से लेंगे 1/4/2024 से 1/12/2024 तक का, ये देखिए। और फुल्ली डिटेल्स के साथ देखना है तो यहाँ पे डिटेल्स में क्लिक करिए या कीबोर्ड से ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए। ये देखिए पूरा डिटेल्स आपके सामने आ गया। सेल हुआ था कितना का, उसमें CGST GST कितना लगा था, उसके बाद पार्ट करके कितना बार हमने रिसीव किया, उसके बाद फाइनल जब हम लोग को रिसीव करना था हम लोग को कितना मिला और डिस्काउंट हमने कितना दिया। ये पूरा चॉप आपके सामने आ गया। और भी पूरा डिटेल्स देखना है तो आप कैश में जाके भी देख सकते हैं, यहाँ पे कैश का भी पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी उसी तरह ऑल्ट F2 दबाएंगे, 1/4 से 1/12 तक का यहाँ पे भी पूरा डिटेल्स हमने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और देखना है कि अपने को कैश कितना मिला, तो वो देखने के लिए यहाँ से बैक करके आप आ जाओ कैश फंड फ्लो में। कैश फंड फ्लो में जब आओगे तो यहाँ पे कैश फ्लो में जाके चेक करो। ये देखो ये पूरा कहानी आपके सामने है। अप्रैल में क्या मिला, मई में क्या मिला, जून में क्या मिला, और यहाँ पे देखिए ऑट फ्लो दिखा रहा है। ऑट फ्लो क्यों दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे दिसंबर में हम लोग को जो मिलना चाहिए था, ये बार के हिसाब से आप समझ सकते हो, दिसंबर में अपने को जो 10,000 मिलना था उसमें से 1,000 हमने रिटर्न कर दिया। दैट मीन्स डिस्काउंट अलाउड कर दिया। ये देखिए फर्स्ट जो आपने रिसीव किया, देखिए यहाँ पे बार कितना ऊपर है। तो इस तरह से हम लोग पूरा एक कंप्लीट एंट्री टैली में किस तरह से करेंगे, ये आज के टॉपिक में हमने सीखा विथ क्वेश्चन। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।